सुना है पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है और मेरे बस मुड़ने का इंतजार है। तो क्या भाई प्रॉपरली मुड़ पाए जिसको देख के हमारा दिल पूरा खुश हो गया, या नहीं हुआ? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सिकंदर, डायरेक्टेड बाय A.R. मुरुगदोस, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नदियादवाला एंड सलमान खान हिमसेल्फ। शुरू करते हैं कि इस मूवी की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, जो कि मुझे लगी कि वो खामियां हैं इस मूवी की। पहले शुरू करते हैं जूनियर आर्टिस्ट से। अब आप पूछोगे कि जूनियर आर्टिस्ट के बारे में हमें क्यों बात करना है, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ है। जब आप सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे बात होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं जूनियर आर्टिस्ट्स जो भीड़ में होते हैं सीन्स में, जो कि भीड़ इकट्ठा करते हैं, जो मास इकट्ठा करते हैं, जो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करने में भी सीन में मदद करते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस होती है। मैं अब आपको एक दो इंस्टांसेस बताता हूं कि मूवी में एक्चुअली हुआ क्या। एक सीन है जिसमें बिल्कुल नहीं बनता कि जो सामने ही खड़ा है एक जूनियर आर्टिस्ट, वो बिल्कुल एक वियर्ड सा ही एक्सप्रेशन दे जो कि दूसरे ना दे रहे हो। दूसरे सीरियस हैं, जो इमोशन उनसे चाहिए वो दिखा रहे हैं। वो खुश हैं, चीयर कर रहे हैं, व्हाटएवर वो कर रहे हैं। एक बंदा है पूरा सामने है, थोड़ा सा पीछे है लेकिन सेंटर में ही है। आपको दिखता है वो क्लियरली। आप थिएटर में बैठे हो, ऐसे कोई टीवी स्क्रीन पे भी नहीं बैठे हो जो कि आपको जूम करके पॉज करके भी देखने का स्कोप मिले। नहीं, आप थिएटर में बैठे हो फिर भी आपको दिखता है वो। सम सेकंड्स के लिए तो दिखता ही है। वो एक वियर्ड सा ही एक्सप्रेशन दे रहा है, आंखें बड़ी बड़ी करके वो मजे ले रहा है। आपको पता चल जाएगा कि वो मजे ले रहा है इस बात का कि एक मूवी में स्क्रीन पे आने का मौका मिल गया उसे, सलमान खान के इर्द गिर्द वो पूरा मजे ले रहा है, विच लुक्स वेरी क्रिंजी। अब पता नहीं, बाद में देखा तो होगा डायरेक्टर ने, एडिटर ने, उन लोगों ने इस सीन के बारे में कुछ किया नहीं है। और अब चीज है कि एक दूसरा इंस्टेंस, एक बस्ती के चचा होते हैं, वो एक किरदार है। एक ऑडियो आता है बिल्कुल एंड ऑफ द मूवी के आसपास, या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस ऑडियो आता है। वीडियो में जहां पे इस बंदे को वो डायलॉग बोलना है, वो बोल नहीं रहा, उसके होंठ बंद है, लेकिन वो डायलॉग आ रहा है बैकग्राउंड से, ऑडियो आ रहा है। वो आपको इतना वियर्ड लगेगा, आप चौंक जाओगे, क्या हो रहा है ये? वो बंदा तो कुछ बोल नहीं रहा। ये हो गया जूनियर आर्टिस्ट के बारे में, अनइंटेंशनली फनी। सेकंड चीज, कुछ कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स जो हैं, बात करते हैं कि उन्होंने कैसा काम किया है। नेमली प्रतीक बब्बर और शर्मन जोशी। दे विल ब्रेक योर हार्ट। अब क्यों? अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं प्रतीक बब्बर से। हाँ, मुझे पता है उतना सैंपल साइज नहीं है हमारे पास प्रतीक बब्बर के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करने के लिए कि वो कितना काबिल एक्टर है, लेकिन आप अगर बस याद करोगे जाने तो या जाने ना जैसी मूवी, आपको तो इतना याद आएगा कि हाँ, ये काबिल एक्टर है, इससे कुछ अच्छा सा काम निकलवा जा सकता था, लेकिन नहीं। छोटा सा ही, बहुत छोटा सा रोल है, कोई इंपैक्ट नहीं है। इंपैक्ट ये है कि ये कैरेक्टर एक कार्टून ही है, बस नाम का विलन है लेकिन कार्टून ही है, आपको कार्टून ही लगेगा। तो जिसने भी थोड़ा सा कभी इस एक्टर के किसी भी किरदार को सराहा है, उसे तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। और शर्मन जोशी, आप जो मिलेनियल्स हो, आप बिल्कुल भली भांति जानते होगे शर्मन जोशी को फ्रॉम फिल्म्स लाइक स्टाइल, एक्सक्यूज मी, 3 इडियट्स, रंग दे बसंती।
कितनी अच्छी मूवीज हैं और इन मूवीज में इस बंदे का इम्पैक्ट जो रहा है ये हमसे ढका छुपा नहीं है। हम लोग एक टाइम पे फैंस हुआ करते थे, बड़े मासेस में नहीं तो एटलीस्ट स्मॉल ग्रुप्स में, तो इसके फैंस हम हुआ करते थे। इसके किरदार हमें बहुत पसंद थे। अब ये भी पूरा वेस्टेड है इस मूवी में। आप बोलने के लिए बोल सकते हो कि हाँ यार सिचुएशन ऐसा है, आप प्रैक्टिकली सोचो, इस बंदे को मूवीज तो मिल नहीं रही उतनी, अब मिली है, अब जो भी जैसा रोल है वो कर रहा है, काइंड ऑफ एक कमबैक है, एक स्टेपिंग स्टोन है, ये वो सब ठीक है। बट फिर भी इन सब चीज़ों को साइड पे रख के अगर आप सोचोगे न्यूट्रल सिने गोअर ऑडियंस के हिसाब से, आपको उतना अच्छा तो लगेगा नहीं। आपको लगेगा यार कितना अच्छा एक्टर है ये, एक भी ढंग का डायलॉग नहीं है इसके पास, एक भी इम्पैक्टफुल सीन नहीं है जो कि ये आराम से ऐसे ही पुल ऑफ कर सकता है, नहीं है सैडली। अभी बात करते हैं सत्यराज पे। सत्यराज कटप्पा सबको पता है, एटलीस्ट बाहुबली का जो कैरेक्टर है इनका उससे तो हर कोई वाकिफ है। एक चीज जो मैंने नोटिस की, शायद दूसरों ने भी नोटिस किया होगा, जब जब भी इन्होंने कोई हिंदी लैंग्वेज की मूवी की है थोड़े से अनकंफर्टेबल तो लगी ही है ये। मुझे फटाक से याद आया पिक्चर नेम्ड मुंजिया जो लास्ट ईयर आई थी, उसमें भी ये इंसान थोड़ा अटपटा सा तो लग ही रहा था, उतना कंफर्टेबल लग नहीं रहा था, और वही सिचुएशन यहां पे भी है। अब डायलॉग डिलीवरी तो हॉरिबल है, अब बिहाइंड द सीन्स कैसा होता होगा वो तो पता नहीं। ये इंसान कुछ बोल रहा है, डबिंग में जो डायलॉग चल रहा है बैकग्राउंड में वो कुछ दूसरा ही चल रहा है, बड़े लेट से आ रहा है, सिंक बिल्कुल नहीं जम रहा, और आप बड़े खतरनाक तरीके से डिस्ट्रैक्टेड होते हो। और ये बंदा मेन विलन है मूवी का, तो आपका डिस्ट्रैक्टेड होना बनता है क्योंकि इस बंदे के बहुत से सीन्स हैं। कभी ये कितना पावरफुल है, कभी ये कितना पावरलेस है, कभी ये कितना डेंजरस बनने की कोशिश करता है, कभी कार्टून बनने की कोशिश करता है, यही जाने, डायरेक्टर जाने, राइटर जाने, आप तो नहीं जान पाते हो। बाद में होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे ये एक बिल्कुल बिना इम्पैक्ट का एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर ही बन के रह जाता है। लेकिन मुझे इतना पता है, मैंने इस इंसान की इतनी मूवीज नहीं देखी हैं, ऑफ कोर्स जो तमिल की ही मूवीज होंगी, लेकिन इतना तो पता है कि ये बहुत कैपेबल एक्टर है, लेकिन यहां पे वो पैन आउट नहीं होता। इस एक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो उतना निखर के नहीं आता। और अभी जो मेन सपोर्टिंग एक्टर है, द हीरोइन ऑफ द मूवी हरसेल्फ, रश्मिका मंदाना। अब इस चीज पे भी आई कैन गारंटी कि आप लोग मेरे साथ अग्री करोगे कि इट्स बिन अ कपल ऑफ ईयर्स, ये जो एक्ट्रेस है, वैसे मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, ये जो एक्ट्रेस है एक ही टाइप के किरदार करती चली आ रही है, वही सपोर्टिंग गर्लफ्रेंड या वाइफ। इसको कोई बुराइयां नहीं दिखती अपने हस्बैंड में। वो हस्बैंड ना ही इससे बतियाता हो, ये हस्बैंड ना ही इससे टाइम शेयर करता हो, ये हस्बैंड कुछ ना करता हो इसके लिए, कोई पल भी ना शेयर करता हो, डजंट मैटर, ये सपोर्ट करेगी, यही रोल है स्क्रिप्ट में, यही किरदार है, यही निभाएगी। जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। थोड़ी रिपीटेटिव हो रही है ये चीजें, थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है, किरदार सेम है 3-4 मूवीज में, आप अगर देख लो पुष्पा 2 हो जाए, एनिमल भी टू सम एक्सटेंट हो जाए, और छावा और ये मूवी सेम किरदार, बस कपड़े अलग, सेटिंग थोड़ी सी अलग, लेकिन किरदार वही, किरदार का जो एसेंस है वो वही है। तो बिल्कुल आपको डिफरेंट नहीं लगता
रश्मिका का कैरेक्टर इसके किसी भी लास्ट 3-4 मूवी के कैरेक्टर से आपको लगेगा अरे यार वही सेम किरदार ही तो है, शायद इस एक्ट्रेस ने ही कॉपीराइट कर लिया है इस टाइप के किरदारों पे। ऐसे किरदार जब आएंगे मूवीज में तो इसी को ही मिलेंगे, क्योंकि यही कंफर्टेबल हो गई है। अब बिल्कुल आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि हाँ ये इस इंडस्ट्री की नहीं है, अपना एक नाम बनाना चाहती है, इजी उतना होता नहीं है, अब बड़ी मूवीज मिल रही हैं बड़े एक्टर्स के अगेंस्ट, तो ठीक है कर ले रही है, बाद में जाके दूसरी टाइप की भी किरदारें ये करेगी, ये निभाएगी, वो सब ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्टैंड अलोन तरीके से आप सोचो, आपको ये बिल्कुल ये चीज़ खटकेगी कि बिल्कुल सिमिलर टाइप की किरदारें ये निभाती चली आ रही है और कोई नयापन आपको महसूस नहीं हो रहा। अभी सलमान खान के किरदार पे, सलमान खान की एक्टिंग पे, उसके परफॉर्मेंस पे हम आएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और शायद आपको पता है कि मैं कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन प्लीज हैंग अराउंड, स्टिक अराउंड। पहले कुछ दूसरी बातें कर लेते हैं। ये मूवी जो ओवरऑल है, इसकी जो स्टोरी लाइन है, इसका प्लॉट है, जो स्क्रीन प्ले है, माय गॉड इतनी डेटेड है ये। पता नहीं आपको ट्रेलर से, टीजर से पता चला है कि नहीं, इतनी डेटेड है ये। आप ये मान के चलो कि इसकी जो स्टोरी लाइन है ये शायद भी मैं बोल रहा हूं, बिना शायद के तो नहीं बोलूंगा, शायद काम करती 15-20 साल पहले, मैं 10 साल भी नहीं बोल रहा हूं। बस ये इमेजिन करो, वही लार्जर देन लाइफ हीरो, स्लो मोशन में आना उसके बूट से उसका इंट्रोडक्शन होना, धूल उस टाइम पे उड़ना, बट हाई वॉल्यूम पे बैकग्राउंड स्कोर का बजना, उसका मसीहा बनते रहना पूरी मूवी में, उसके एटलीस्ट 15 से 20 स्लोमो में इंट्रोडक्शंस, री इंट्रोडक्शंस, री इंट्रोडक्शंस होना, सबके उसके गुणगान करते रहना, इसके घर के सामने हजारों लोगों का भीड़ इकट्ठा होना, पुलिस के इसको अरेस्ट करते वक्त लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाना, पुलिस को ही डराना, इसका लोगों को हेल्प करते रहना, और हिलेरियसली एट द एंड, जो कि हम मीम्स में, रील्स में देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं, जो ऐसे टाइप के सीन्स होते हैं ना, पूरा एंड को एक बंदा होता है, वो दूसरों के सामने रिवील करवाता है इस हीरो की आइडेंटिटी को कि तुम्हें पता भी है ये कौन है, ये तो वो राजा है, ये तो वो महाराजा है, ये तो वो सम्राट है, ये तो वो अमीरजादा है, इसने कितनी कुर्बानियां दी हैं तुम्हें पता भी है। ऐसे सीन्स होते हैं, ऐसे सीन्स हैं इस मूवी में, आप लोटपोट हो जाओगे। दे वेर बीइंग वेरी सीरियस, लेकिन ये सीन्स इतने अनइंटेंशनली फनी है, आप लोटपोट हो जाओगे। मैं बैठा था थिएटर में, एटलीस्ट आधा थिएटर तो भरा हुआ था ही, लेकिन लोग हंसे ही चले जा रहे थे और वो सीन्स हंसने वाली थी ही नहीं। और अभी फाइनली अबाउट सलमान खान। मैं हूं सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। वही स्ट्रीक चल रही है भाई, लेजी वॉकिंग, स्लो वॉकिंग थ्रू दी एंटायरिटी ऑफ द मूवी। डायलॉग डिलीवरी नहीं हो रही है, बस विस्परिंग हो रही है। आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा ये जानने के लिए कि बंदा बोल क्या रहा है। अब डायलॉग डिलीवरी इतनी स्लो भी हो रही है, कोई इंटरेस्ट दिख नहीं रहा लीड एक्टर का डायलॉग डिलीवरी करते वक्त, कोई एक्शन करते वक्त, कोई सीन को भी इमोट करते वक्त। रोने में भी प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी, छोटे से बेसिक डायलॉग डिलीवरी में भी आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी।
एक ऐसा सीन है, ये एक्टर जो है ये एक दुख अपना जाहिर कर रहा है, ओके, किसी चीज पे, मैं उतना स्पॉइल नहीं करूंगा, और उस दुख को जाहिर करते वक्त ये एक गाना गाता है, एक पुराना गाना है जो कि मुझे अभी उतना याद नहीं आ रहा है कौन सा गाना था, एक आइकॉनिक गाना है, ये गा रहा है। उस टाइम पे बिल्कुल डायरेक्टर ने, राइटर ने, इस एक्टर ने खुद आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट किया होगा कि आप थोड़ा सा इमोशन में बहोगे, आपकी आंखें थोड़ी नम होंगी। पूरा अपोजिट ही होता है, आप हंसते हो। इतनी फनी है वो, जो डायलॉग डिलीवरी है, जो गाना गाने का जो सीक्वेंस है, वो इतनी फनी है, आप हंसोगे। Which at a point breaks my heart. मैं भी इस एक्टर का फैन रहा हूं। इतने साल ऐसे एक्टर्स टिके हुए हैं, कुछ तो अच्छा कर रखा है इन लोगों ने, तभी तो टिके हुए हैं, तभी तो सरवाइव कर रहे हैं, नॉट जस्ट सरवाइव कर रहे हैं, इतने सालों से ये लोग रूल कर रहे हैं। जो 4-5 एक्टर्स हैं, जो 5-6 एक्टर्स हैं, इनमें से सलमान खान बिल्कुल वन ऑफ देम है। पर मैं जब ऐसे डायलॉग डिलीवरीज देखता हूं, जब मैं ऐसे सीन्स को इमोट करता हुआ देखता हूं, तो इट रियली ब्रेक्स माई हार्ट कि यार क्या ये एक्टर कभी भी एक टाइम पे ईगो को लेट गो करके डायरेक्टर को, राइटर को खुद को सबमिट कर सकता है, ताकि आई एम योर्स, जो स्क्रिप्ट है, जो स्क्रीन प्ले है, जो डायलॉग्स है, वो मेरे को बहुत अच्छे लगे, उसमें मैं अपने हिसाब से चेंजेस नहीं करने वाला, थोड़ा बहुत करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। I'll go with whatever your vision is. तो क्या उस तरीके से अच्छे प्रोडक्ट्स उभर के नहीं आएंगे? I'm sure आएंगे, इतना तो श्योर हूं ही मैं, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स निकल के आए हैं लास्ट 10 सालों में। बजरंगी भाईजान आया है, सुल्तान आया है, टू सम एक्सटेंट अंतिम भी आया है। तो क्या ऐसी मूवीज या ऐसे परफॉर्मेंसेस सलमान खान से नहीं आ सकते? आई एम श्योर आ सकते हैं। ये एक जो प्रोसेस में लैप्सेस हैं, उसी के वजह से ही नहीं आ पा रहे। या इट जस्ट मेक्स यू सॉरी, इट मेक्स मी फील बैड टू। अब हमें तो समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, किस वजह से ये चीजें हो रही हैं। अब उन्हें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, हमें इंतजार रहेगा वो देखने के लिए। अब मूवी में ये सब खामियां हैं, अब मूवी में अच्छाइयां क्या हैं? अब दैट्स ट्रिकी। वेल, यू आर नॉट गोना बिलीव इट, अच्छाई के नाम पे मूवी में एक भी चीज नहीं है जो मुझे थोड़ी सी भी लगी हो कि हाँ, आई मीन दिस काइंड ऑफ वर्कड फॉर द मूवी, दिस वर्कड फॉर मी। नो, देयर वाज नथिंग एज सच, नथिंग, नल, जिल्च। ना ही एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस, नो, ना ही स्क्रीन प्ले, ना ही स्टोरी राइटिंग, ना ही डायलॉग डिलीवरी, ना ही सिनेमाटोग्राफी, ना ही मूवी के गाने, ना ही कुछ लोकेशंस। ऐसा कुछ नहीं है जो कि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। सब मीडियोकर है, सब बिलो देन मीडियोकर है। ओके, कभी कभार ऐसा फील होता है कि ये मूवी भी एक पैरोडी ही बन के रह जाती है, पता नहीं किस चीज की, बट एक पैरोडी तो बन के रह ही जाती है, शायद कुछ अच्छे मास मसाला मूवीज की जो हमने शायद पहले देखी हो। तो दैट्स इट, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ सिकंदर। अब आपने अगर ऑलरेडी देख ही लिया है सिकंदर, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जाके बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी, और अगर नहीं देखा है तो सब टू यू। देखना चाहो देख लो, मेरे हिसाब से आप अगर बस हार्डकोर सलमान खान फैन हो, बिल्कुल देखना चाहो, इट्स अप टू यू।
देख लो, फिर बताओ कैसा लगा. ओके, ऑफ कोर्स माई ओपिनियंस आर एंड हैव बीन जस्ट माई ओपिनियंस. मैंने बताया कि मूवी मेरे को कैसी लगी. अब आपको अगर देखना है आप बिल्कुल देख के बता सकते हो कि आपको कैसा लगता है. आई वुड लव टू गेट इन टू अ डिस्कशन. आई एम प्रियम. दिस इज प्लॉट होल पुलिस. Until next time, peace. Bye bye.